मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू का बेपनाह फ़ज़्ल व इनाम है कि हम और आप मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं और मुसलसल आप आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र विलादत, जश्न मीलाद के हवाले से गुफ्तगू हज़रत मौलाना मुहिब्बे गिरामी शोएब रज़ा साहब क़िबला से समात फरमाते आ रहे हैं। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला उजाला ही उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला उजाला ही उजाला था। खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बैसत के मकसद के हवाले से, मकासिद के हवाले से गुफ्तगू आपके गोश गुजार करूँगा। रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की शान में फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास नूर आया और एक रोशन किताब आई। पहले नूर का जिक्र हुआ, बाद में किताब का जिक्र हुआ। नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस है। ये नहीं फरमाए किताब आई और नूर आया, बल्कि तरतीब ये एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। यानी मुराद ये किताब हिदायत की है, ये किताब तुम्हारे लिए रहनुमा है, लेकिन ये उस वक्त होगी जब दिल में नूरे मुस्तफ़ा होगा, जब निगाहों में जलवे मुस्तफ़ा होगा, तब ये किताब तुम्हारे लिए हिदायत का सबब बनेगी। और अगर जो दिल, जो निगाह उनके नूर से, उनके जलवों से खाली हो, तो रब कुरान में फरमाता है ये किताब है जिनसे लोग हिदायत पाते हैं, और यही किताब है जिससे लोग गुमराह भी होते हैं। तो गुमराह उस वक्त हो जाएगा बंदा जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर की रोशनी, इश्क की चाशनी, मोहब्बत का जाम पिए बगैर कुरान पढ़ेगा और उसका दिल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से वीरान है, तो उसके लिए कुरान गुमराही का सबब बन सकता है। वो कुरान को अपने से समझेगा मुराद ये है और गुमराह होता चला जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो रब ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। मेरे अजीजों, नूर की ज़रूरत कब होती है? जब तारीकी हो। नूर की ज़रूरत कब होती है? जब अंधेरा हो, और जितना ज्यादा अंधेरा हो उतना ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है। जितना डार्कनेस अंधेरा हो उतने ज्यादा जो है रोशनी का एहतमाम की जरूरत होती है। आपने रात में ये जलसा मीलाद का इनेकाद किया, अगर बादे ज़ोहर ये मजलिस होती तो ये लाइट की रोशनी की जरूरत न पड़ती, ये एहतमाम नजर ना आता, लेकिन रात में चूंकि अंधेरा रहता है इसलिए अंधेरे को दूर करने के लिए आपने कुमकुमे भी लगाए हैं और रोशनी का एहतमाम भी किया है। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। एक तो जाहिरी अंधेरा है जो रात का अंधेरा है, एक तो जाहिरी अंधेरा है जो गुरूब आफताब के बाद फैलता है, और एक अंधेरा वो है जो दिल का अंधेरा है। एक तारीकी वो है जो दिल की
तारीकी है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, रात का अंधेरा छा जाए तो मादल्ला शराबी के कदम शराब के अड्डे की जानिब बढ़ते हैं। रात का अंधेरा छा जाए तो चोर जो है अपने मंसूबा बंद तरीके से डाका डालते नजर आते हैं। रात का अंधेरा छा जाए तो लोग अय्याशी के जो है जराए तलाश करते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये रात के अंधेरे से लोग उसका मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत जो है रविश इख्तियार करते हैं। लेकिन दिल की तारीकी उससे कहीं ज्यादा है, दिल का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा है। जब दिल तारीक होता है तो नसीहत असर नहीं करती है। जब दिल तारीक होता है तो अल्लाह अकबर, पहले दिल तारीक होता है और उसके बाद बंदा अल्लाह अल्लाह गुनाहों की जानिब स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है। जैसा कि हदीस पाक है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है, एक स्याह एक ब्लैक डॉट पड़ जाता है। और अगर वो तौबा कर ले तो वो स्याही दूर हो जाती है, वो तारीकी दूर हो जाती है, वो कालापन दूर हो जाता है, उसका दिल चमकदार हो जाता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। लेकिन अगर वो तौबा ना करे और फिर गुनाह कर दे तो वो तारीकी और बढ़ जाती है, वो ब्लैक डॉट और बढ़ जाता है, वो काला नुक्ता और ज्यादा घेर लेता है दिल को। और फिर तौबा ना करे, फिर गुनाह कर ले तो वो और ज्यादा काला हो जाता है और वो स्याही फैलती जाती है। और एक दिन वो आता है, उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है, उसका पूरा दिल काला हो जाता है। और जिस बंदे की एक कैफियत हो जाए फिर उस पर अल्लाह अकबर नसीहतें असर नहीं करती है, कुरान पढ़ा जाए उस वो असर कबूल नहीं करता है, दिल पर उसके जो है किताब और सुन्नत का असर नहीं होता है, फिर उसके बदलने के इम्कानात पलटने के कम रहते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे तौबा की तौफीक हो जाती है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, उनको कुरान ने नूर फरमाया। वो सिर्फ ज़ाहिरी अंधेरे को दूर करने के लिए नहीं आए बल्कि वो दिल के अंधेरे को दूर करने के लिए आए, वो दिल की तारीकी को दूर करने के लिए आए, वो दिल की वहशत को दूर करने के लिए आए। इसलिए बरेली के ताजदार फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने दिल का तज़किया फरमाया। कुरान ने उनकी आमद का एक मकसद ये भी बयान किया, वो तज़किये के लिए तशरीफ लाए, वो दिलों की ततहीर के लिए तशरीफ लाए, वो दिलों को रोशन करने के लिए तशरीफ लाए। जब दिल तारीक होता है तो बंदा शराब पीता है, जब दिल तारीक होता है तो कत्लो गारतगरी करता है, जब दिल तारीक होता है तो यतीमों का हक मारता है, जब दिल तारीक होता है तो औरतों पे जुल्म करता है, जब दिल तारीक होता है तो डकैती करता है, जब दिल तारीक होता है तो माँ बाप की नाफरमानी की जाती है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, दिल की सख्ती ये गुनाहों का सबब है, दिल की तारीकी ये बंदे को वैसी बना देती है, बेबाक बना देती है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम अल्लाह अकबर दिल की तारीकी को दूर करने के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, दिल की बात आई है तो अर्ज करूं, अल्लाह ताला ने हर चीज अता फरमाई, जो भी चीज अता फरमाई, आंख अता फरमाई, उसका मकसद देखना है। अब ये हम पर जो है मुनसिर हम अच्छा देखें या बुरा देखें। अल्लाह ने कान अता फरमाया, उसका मकसद सुनना है। क्या मुझसे सुने, किताब व सुन्नत सुने, दर्स हदीस सुने, कुरान सुने, नाते मुस्तफ़ा सुने। अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई, अल्लाह के जिक्र के लिए अता फरमाई, नेकी की दावत देने के लिए अता फरमाई। अब अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करे तो ये उसकी महरूमी है। अल्लाह ने हाथ अता फरमाए, लेन देन के लिए अता फरमाए। अल्लाह ने पैर अता फरमाए, नकले मकानी के लिए अता फरमाए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अता फरमाए, घर से मस्जिद आने के लिए अता फरमाए, रिस्क
रिस्क हलाल के लिए तलाश में निकलने के लिए अता फरमाए। तो अर्ज ये करना चाहूंगा, हर चीज रब ने अता फरमाई, उसका कोई ना कोई मसरफ है, उसका कोई ना कोई मकसद है। अब सवाल ये, अल्लाह ने दिल क्यों अता फरमाया? ये दिल ऐसे ही तो नहीं अता किया गया होगा। ये दिल की हुकूमत पूरे जिस्म पर चलती है। ये कल्ब इंसान के जिस्म का बेताज बादशाह है। दिल हुक्म देता है जब आंख देखती है, दिल हुक्म देता है जब कान सुनता है, दिल हुक्म देता है जब हाथ उठता है, दिल हुक्म देता है जब इंसान के पार्ट्स ऑफ बॉडी हरकत में आते हैं। तो जो इंसानी जिस्म का बादशाह कल्ब है, दिल है, ये रब ने बेमकसद तो नहीं अता किया होगा। ये क्यों अता फरमाया? तो सुनो मुसलमानों, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जबान कलाम के लिए अता फरमाई, और दिल मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के लिए अता फरमाया। ये दिल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयाम गाह होना चाहिए। यही वजह है हर चीज में, हर मामले में दाहिना फजीलत रखता है। हर मामले में दाहिना यानी राइट फजीलत रखता है। हर मामले में कोई भी काम करो सीधे हाथ से करो, जायज और मुस्तहसन काम, लेन देन सीधे हाथ से करो। तो हर मामले में दाहिना फजीलत रखता है। लेकिन दिल जो है वो दाहिनी जानिब नहीं है, बाईं जानिब है। कल्ब, हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड है, राइट नहीं है, वो बाईं जानिब है। उसकी वजह यह है, ये दिल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए है ना। और मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा मुस्तफ़ा भी बाईं जानिब है, आका अलैहिस्सलाम की कयामगाह भी बाईं जानिब है। तो ये लतीफ इशारा है कि उनका रोज़ा, उनकी आरामगाह बाईं जानिब है, और हमने तुम्हारा दिल भी बाईं जानिब रखा। मकसद ये है कि ये दिल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज हो, उनकी मोहब्बत का मरकज हो, उनकी कयामगाह हो, उनका नूर इसमें छन छन कर पहुंचे। अब अगर कोई इसका मिस यूज करे और ये दिल किसी दोशीज़ा को दे दे, किसी आवारगी की मोहब्बत का शिकार हो जाए, तो ये दिल का कितना गलत यूज है, ये दिल का कितना बेजा इस्तेमाल है। यही वजह है सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, क्योंकि फजीलत का मेयार ज़ाते मुस्तफ़ा है। वो जमीन पे रहे तो जमीन अफजल है, वो अर्श पे तशरीफ ले गए तो अर्श अफजल है, वो जहां रहे वो अफजल है। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर मस्जिद में सफ़े अव्वल में दाहिनी जानिब खड़ा होना अफजल है, दूसरी सफ लगी तो भी दाहिना अफजल है। अब आप आए मस्जिद में, पहली सफ में राइट साइड जो है 6 लोग हैं और लेफ्ट साइड जो है 3-4 लोग हैं, तो अब बायां अफजल हो जाएगा। लेकिन अगर सफ का तवाजुन बरकरार है, बैलेंस बरकरार है, तो हर सफ में दाहिना अफजल होगा। हर मस्जिद के लिए यही हुक्म है। लेकिन इमाम इसको मोहब्बत की नजर मोहब्बत पर कुर्बान जाएं, फरमाते हर मस्जिद के लिए यही हुक्म है, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ के लिए यह हुक्म नहीं है। मस्जिद नबवी शरीफ में अगर हम जमात से सुन्नी सहीह अकीदा इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हों और हम जो है मस्जिद नबवी शरीफ में राइट साइड खड़ा होना अफजल नहीं होगा, बल्कि बाईं जानिब खड़ा होना अफजल होगा। वजह यह है, वो बाईं जानिब जितना बायां जाएगा उतना रोज़ा मुस्तफ़ा से करीब होगा, उतना रसूलुल्लाह से करीब होगा। और फजीलत का मेयार ज़ाते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो तस्लीम है, बल्कि तमाम मिल्लत के उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि कब्र अनवर का वो हिस्सा
जो आका अलैहिस्सलाम के जिस्म नाज से लगा हुआ है, वो जमीन का टुकड़ा फरमाते हैं वो खाने काबा से भी अफजल है। बुलंद आवाज से बोलो, वो अर्श से भी अफजल है, कुर्सी से भी अफजल है, लौहे महफूज से भी अफजल है। वजह ये सब मखलूक हैं और मखलूकात में सबसे फजीलत वाली जात मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो मेरे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह या रसूल। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, फजीलत का मेयार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते तैयबा है। जो उनसे जितना करीब होगा वो उतना फजीलत पाएगा। अब इस पर मैं एक नुक्ता अर्ज करके आगे बढ़ूं। अल्लाह अल्लाह, एक गैर चीज रसूलुल्लाह से करीब हो जाए तो वो इतनी फजीलत पा जाती है। सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मेरे सरकार ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जब जमीन का हिस्सा रसूलुल्लाह से लग गया तो वो काबा, अर्श, कुर्सी सबसे अफजल हो गया। फातिमा कोई गैर नहीं है, जिसमें नाज़े मुस्तफ़ा का हिस्सा है, तो वो कितनी फजीलत वाली खातून है। उनका दर्जा कितना बुलंद व बाला है, वो कितनी अरफा व आला है। मैं अर्ज करना चाहूंगा तो वो तज़किये नफ्स के लिए तशरीफ लाए, वो दिलों की ततहीर के लिए तशरीफ लाए, वो गुनाहों से नफरत दिलाने के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातो तस्लीम, वो लोग जो इस्लाम कबूल करने से पहले वैशी थे, इस्लाम कबूल करने से पहले दरिंदे थे, इस्लाम कबूल करने से पहले जिनका मशगला यही था, काफले वालों को लूट लिया करते थे, लोगों को डराते थे, लूट मार किया करते थे, बात बात पे तलवारें बेनियाम होती थीं, लहू की खून की नदियां बहाते थे, खून रेजी करते थे और एक दूसरे पे सबकत ले जाने के लिए वो हर जो है कदम उठाने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे लोगों के दरमियान ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातो तस्लीम तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, कुरान उनके कल्ब पर उतरता नजर आया। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह अल्लाह, जो कौम शराब की आदी है, जो कौम जिना की आदी है, जो कौम लूट मार की आदी है, जो कौम बच्चियों को जिंदा दफन करने की आदी है, जब कुरान के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसा नहीं है कि पहली आयत शराब की मजम्मत में उतरी, ऐसा नहीं है कि पहली आयत जो है लड़कियों को जिंदा दफन ना किया जाए इसकी मजम्मत में उतरी, पहली आयत जिना की मजम्मत में उतरी, नहीं, बल्कि पहली आयत कल्बे मुस्तफ़ा पर गारे हिरा में कुरान उतरा तो उसका ताल्लुक पढ़ाई से है, इक़रा इल्म से है। तो पता चला हर बुराई का सद्देबाब मशीयत के नजदीक इल्म से होगा, इसलिए पहली आयत जो उतरी उसका ताल्लुक इल्म से बयान किया गया। आज हम इल्म से दूर हैं, दीन से दूर हैं, उलमाए सुन्नत से दूर हैं, उनकी सोहबत से दूर हैं। इसलिए दीनदारी इख्तियार करो, दुनियावी उलूम के साथ साथ दीन का इल्म भी सीखो। यह दीन का इल्म दिल को साफ करेगा, दिल को सुथरा करेगा, दिल की ततहीर करेगा। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई। वो लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, लेकिन कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस बुराई से बचाया, लड़कियों के फजाइल बयान फरमाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में लड़की पैदा हो, आका अलैहिस्सलाम एक झोपड़ी पे नूर की बारिश देख रहे हैं। साहबा ने अर्ज किया, सरकार ये कैसा नूर बरस रहा है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ देखो
उस झोपड़ी में या तो कोई यतीम परवरिश पा रहा होगा या किसी बच्ची की विलादत हुई होगी, बच्ची की विलादत हुई होगी, इसलिए नूर बरस रहा है। ये नहीं फरमाया लड़के की विलादत हुई होगी। अल्लाह अकबर, बच्ची की फजीलत पर आसमान से गोया नूर बरसता है। जिन्हें अल्लाह ने वो नजर दिए वो देखते नजर आते हैं, जैसा कि साहबा ने देखा। लेकिन आज कुछ नादान ऐसे हैं, लड़की पैदा हो तो उनके चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाता है, वो उसको मादल्ला बल्कि अपनी बीवी को तलाक तक देते नजर आते हैं कि तुझसे लड़की पैदा हुई। अरे ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह जिसे चाहे रब कुरान में फरमाता है, आयत का मफहूम है, हम जिसे चाहे लड़की अता करते हैं, जिसे चाहे लड़के अता करते हैं और जिसे चाहे दोनों अता करते हैं। ये अल्लाह की तकसीम है, तुम उसकी तकसीम पे राजी नहीं हो और इसको मादल्ला मनूस जानते हो, ये बहुत महरूमी का सबब है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई। अल्लाह अल्लाह, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी 3 बच्चियां हों वो उनकी तालीम और तरबियत करे और फिर जब वो जवान हो जाएं उनका निकाह कर दे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा, इतना करीब होगा जैसे ये 2 उंगली एक दूसरे से करीब है। मां आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी 2 बच्चियां हो, देखो हम पर कितना करम किया जा रहा है। वहां 3 की बात हुई थी, मां आयशा अर्ज करती 2 हो। आका अलैहिस्सलाम का दरिया रहमत जोश में है तो उन्होंने अर्ज कर दिया 2 हो तो क्या फजीलत है। फरमाया 2 बच्चियां जिसे अल्लाह अता करे वो उनकी तरबियत करें और जवान हो जाए तो उनका घर आबाद कर दे, निकाह कर दे। मफहूम हदीस से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो भी जन्नत में मुझसे इतना ही करीब होगा। मां आयशा ने और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी 1 हो, सरकार ने फरमाया उसके लिए भी यही फजीलत है। सरकार अलैहिस्सलाम ने उन्हें लड़कियों की मोहब्बत का दर्स दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अगर किसी का बाप गज़वे में जंग में शहीद हो जाता और उसकी बच्ची यतीम हो जाती और बारगाह नाज़े मुस्तफ़ा में उसे पेश किया जाता, सरकार फरमाते हैं कोई इसको, इसकी किफ़ालत, इसका खर्च उठाने वाला, इसको अपने यहाँ ले जाकर तालीम और तरबियत करने वाला, तो एक नहीं सैकड़ों साहबा दौड़ते थे, या रसूलुल्लाह बच्ची हमें अता कर दें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बच्ची हमें अता कर दें ताकि इस बच्ची को की तरबियत और इसकी किफालत और इसका खर्च बर्दाश्त करने के सबब से दौरे जाहिलियत में हमने जो बच्चियों पे जुल्म किया है उन गुनाहों का इजाला हो जाए, उन गुनाहों का कफारा हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाए। ये किसने इनकलाब पैदा किया? लड़कियों की ये मोहब्बत किसने अता की? रसूल हाशमी ने अता फरमाई, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। बल्कि आज भी एक भाई अगर अपने बहन का एहतराम करता है, एक बाप अपनी बेटी का जो है एहतराम रखता है, मोहब्बत रखता है, ये जो तकद्दुस पाया जाता है ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का नतीजा है, उनकी तरबियत का नतीजा है। अल्लाह अकबर, उन्होंने शराब को हराम करार दिया। बताओ मुसलमानों, शराब को हराम करार दिया। अहले मक्का, अहले अरब शराब पीने के बहुत दिलदादा थे, बहुत आदी थे। वो जैसे पानी हम पीते वो ऐसे शराब पीते थे। सुबह उनकी शराब में होती थी, शाम उनकी शराब में होती थी। कोई ऐसी महफिल नहीं जिसमें शराब ना रखी जाए, सजाई जाए। और जो जितना बड़ा शराबी हो, जो जितना शराब हजम कर जाए वो उतना मुकद्दस समझा जाता था, उसकी उतनी तारीफ की जाती थी। ये ऐसा है कि इतना इतना शराब पी जाता है, मादल्ला, ये हाल था। लेकिन कुर्बान जाइए, आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें शराब से जो है नफरत अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह, मदीने तैयबा में जब शराब की हुर पहले ये हुक्म उतरा कि शराब से
दूरी इख्तियार करो, लेकिन कोई सख्त हुक्म नहीं था, बचने की तलकीन की गई। फिर दूसरा हुक्म ये उतरा, तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत आओ। अब सहाबा अगर शराब पीना चाहते तो उन्हें फज्र के बाद मौका मिलता या इशा के बाद मिलता। जोहर बाद पिएंगे तो असर तक नशा रहेगा, असर बाद पिएंगे तो मगरिब तक नशा रहेगा, मगरिब बाद पिए तो इशा तक नशा रहेगा। इस तरह उन्हें तरतीबवार तदरीजन शराब से दूर किया गया, स्टेप बाय स्टेप दूर किया गया। फिर तीसरी मर्तबा मुतलक हुक्म उतर गया, ऐ लोगों शराब हराम करार दे दी गई है, आज के बाद शराब के करीब भी मत जाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ सहाबा रात का खाने से फारिग हुए थे, शराब का दौर चल रहा था। मस्जिद नबवी शरीफ के मुअज्जिन अल्लाह अल्लाह शराब की हुर्मत की आयत आका अलैहिस्सलाम पे नाजिल हो गई थी। हुजूर सलाम ने वो आयत का ऐलान करने के लिए उन्हें भेजा। हजरत अनस ने अपने बच्चों को भेजा, देखो ये कैसी आवाज आ रही है, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम पर कोई कुरान का हुक्म उतरा है, कोई आयत उतरी है। वो बच्चे आए और उन्होंने बताया कि हजरत बिलाल ऐलान कर रहे हैं कि शराब हराम करार दे दी गई है। हजरत अनस ने ऐलान फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम पर आयत उतर गई है और आज से हमेशा हमेशा के लिए शराब को हराम करार दे दिया गया है। तो कुर्बान जाइए, वो सहाबा अमल का ऐसा जज्बा था कि जो मुंह में शराब थी ऐसा नहीं कि उसको हलक के नीचे उतार लें, आज के बाद तो नहीं पिएंगे, ये जो है इसको तो उतार लें, आखिरी घोट का मजा तो ले लें, नहीं, बल्कि जो मुंह में थी उसे बाहर उगल दिया गया, उसको कुल्ली कर दी गई। जो शराब के गिलास थे, शराब के मिटके थे, लात मार के उसे तोड़ दिया गया। जो शराब स्टॉक थी बहा दी गई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उन दिनों मदीने के गली कूचे में शराब ऐसे बह रही थी जैसे मौसलाधार बारिश में हमारी नालियों में पानी बहता है। हफ्तों शराब की बू आती थी। ये इनकलाब किसने पैदा किया था? ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम ने पैदा किया। लेकिन आज जिस मकसद के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आज हमने उन मकसद को फरामोश कर दिया। आज मादल्ला के हमारे दरमियान शराबी नहीं पाए जाते, शराब के आदी नहीं पाए जाते। आका अलैहिस्सलाम का जश्न मिलाद इस तरह से मनाओ कि लोगों को शराब से बचाओ, लोगों को इसकी नहुसत से बचाओ। ऐसे लोगों पर मेहनत करो और उनको सच्ची तौबा की तौफीक हासिल हो, इसके लिए तगोदौ करते नजर आओ, इसके लिए कोशिश करते नजर आए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, उन्होंने जिना को हराम करार दिया। अल्लाह अकबर। जो जिना करे, क़ुसूर नूर में रब ने हुक्म नाजिल फरमाया, अगर वो शादीशुदा है तो उसे संसार किया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है, तो उसे जो है 80 कोड़े लगाए जाएंगे या 100 कोड़े का जिक्र हुआ। बहरहाल ये सज़ा का ऐलान किया गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर शादीशुदा है और उसके बाद भी जिना किया है तो कोड़ा नहीं मारा जाएगा। कोड़ा उस वक्त मारा जाएगा जब वो कुंवारा हो, गैर शादीशुदा हो। इसके चांसेस हैं कि शादी होगी तो ये जिना की नौसत से बच जाएगा। अब शादीशुदा है, उसके बाद भी दामन जिना से दागदार कर रहा है, तो अब बचने का कोई तसव्वुर नहीं है, इसलिए उसे रजम किया जाए, उसे संगसार किया जाए। अल्लाह अकबर। बारगाह नाज अलैहिस्सलाम में एक औरत हाजिर हुई, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमल से हूँ और ये हमल जिना की बुनियाद पर है, मुझे संसार कीजिए, मुझे सज़ा दीजिए ताकि मैं पाक हो जाऊं। वजह है कि अगर इस्लामी सज़ा किसी को दे दी जाए तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है, बिल्कुल पाक व साफ़ हो जाता है और रब की बारगाह में उसकी तौबा काबिल कबूल हो जाती है। तो खातून अर्ज़ करती, सरकार मुझे सज़ा दें, मुझे पाक कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
चूंकि अभी तेरे शिकम में जिंदगी सांस ले रही, बच्चा है, इसलिए तुझे अभी संसार नहीं किया जा सकता। तेरे बच्चे, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो आना। अल्लाह अकबर। चंद माह बाद वो फिर आई, अर्ज की सरकार चंद महीने पहले मैं आई थी, ये मेरा बच्चा है, ये जिना की पैदावार है, सरकार मुझे सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए ताकि मैं आखिरत के अजाब से बच जाऊं। सरकार ने फरमाया भी तेरा बच्चा दूध पीता है, अगर तुझे सज़ा दे दी गई तो ये किसका दूध पिएगा, इसलिए जब ये कुछ खाने पीने लगेगा तब आना। आका अलैहिस्सलाम ने उसे वापस कर दिया। अल्लाह अकबर। क्या वो नहीं जानती है यहाँ सज़ा जो दी जाएगी जान से मार दिया जाएगा, इतने पत्थर मारे जाएंगे कि भेजा बाहर आ जाएगा? क्या वो नहीं जानती है? सब जानती है, लेकिन आखिरत के अजाब से बचना है और जो कदम डगमगाए हैं ऐसी सज़ा हो जाए ताकि मेरा ये मामला लोगों के लिए नसीहत का सबब बन जाए और गुनाहों की नहूसत से जो मेरा दामन दागदार हुआ है वो जो है पाक हो जाए, सुथरा हो जाए। जानते हो वो तीसरी बार फिर आई और अब आई तो रोटी का टुकड़ा अपने बच्चे की मुट्ठी में थमा के लाई। वो बच्चा रोटी का टुकड़ा नोच रहा था। अर्ज करती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें, मेरा बच्चा अब रोटी खाने लगा है, सरकार मुझे संसार कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने बच्चे को लिया और उसकी माँ को संसार करने का हुक्म दे दिया। मैं अर्ज करना चाहूँगा ये इनकलाब किसने पैदा किया था? ये ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की तालीम का नतीजा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों के दिलों को रोशन किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को जिना की नहुसत से नफरत अता फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा था। अल्लाह अल्लाह। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक कमेटी को तश्कील दिया था जिसका नाम हल्फुल फजूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के कारनामों में एक ये बहुत अजीम कारनामा है। हल्फुल फजूल का इनेकाद इसलिए हुआ था कि जो है करप्शन का खात्मा किया जाए। हल्फुल फजूल का इनेकाद इसलिए हुआ था कि कोई किसी पे जुल्म ना करे, कोई किसी पे ज्यादती ना करे, मुसाफिरों को ना सताया जाए, औरतों की इस्मतों की हिफाजत की जाए, इसलिए हल्फुल फजूल का क़याम अमल में आया था। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे इससे इतनी खुशी हुई कि अगर कोई मुझे सुर्ख ऊंट भी देता तो इतनी खुशी नहीं होती जितना कि हल्फुल फजूल से खुशी हुई। वजह यह है वो जिस मकसद के लिए तश्कील दिया गया था उस कमेटी को आका अलैहिस्सलाम उसी मकसद के लिए तशरीफ़ लाए थे, जुल्म के खात्मे के लिए। उसमें एक ये भी था अगर कोई किसी पे जुल्म करेगा तो जालिम कोई भी हो, हम जालिम का साथ नहीं देंगे, हम मजलूम का साथ देंगे, बल्कि जो जालिम होगा उसे मक्के से निकाल देंगे। उन्हीं दिनों मक्का मुकर्रमा में एक ताजिर आया। वो ताजिर आया तो उसकी एक जवान खूबसूरत बेटी भी उसके साथ आ गई कि अब्बा जान मक्का जा रहे हैं, मैं भी चलती हूँ, अब्बा के साथ थोड़ी सयाहत हो जाएगी। वो मक्का मुकर्रमा वो जवान बेटी भी आ गई। अब हुआ ये कि एक सरदार की नज़र उसकी बेटी पर पड़ी तो उसने उसका किडनैप करवा लिया, उसे रातों रात उठवा लिया। अब उसका बूढ़ा बाप परेशान हो गया, मैं कहाँ जाऊँ? वो यमन से आया था। अब सोचने लगा अगर यमन जाऊँ और अपने कबीले वालों को लेकर भी आऊँ तो इन कुरैशियों से मेरे कबीले वाले मुकाबला नहीं कर सकेंगे और आने जाने में काफ़ी दिन लग जाएगा। न जाने मेरी बेटी के साथ ये दरिंदा क्या सलूक करेगा। उसे किसी ने रसूल आज़म का पता बता दिया, ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम का पता बता दिया। ये ऐलान नबूवत से पहले की रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगर्मी अर्ज करता हूँ। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के सामने वो बूढ़ा बाप आया और आने का मकसद बयान किया, रोने लगा, गिड़गिड़ा
गिड़गिड़ाने लगा और अर्ज करने लगा, आप करम कीजिए और मेरी बच्ची को मेरे हवाले कर दीजिए। वो जो लोगों को हंसाने के लिए आए थे, वो गिरतों को उठाने के लिए आए थे, लोगों को हौसला देने के लिए आए थे, अल्लाह अकबर वो रोता देखे तो रसूल आज़म की आंखें नम हो गईं। आका अलैहिस्सलाम ने हल्फुल फजूल के अराकीन को लिया, बनु मुत्तलिब बनु हाशिम के नौजवानों को लिया और रात के अंधेरे में उस सरदार के घर का घेराव कर लिया और ललकार कर फरमाया, ओ जालिम, तू इसकी बेटी इसके बाप के हवाले कर दे वरना हम तेरे घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। उसने कहा, ओ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मुझे एक रात की मोहलत दे दो, मैं सुबह सवेरे इसकी बेटी को इसके सपुर्द कर दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक रात क्या, हम एक लम्हे की मोहलत तुम्हें नहीं देंगे। और सुन लो, अगर तुमने इज्जत और आबरू की सलामती के साथ इस मुसाफिर को इसकी बेटी को इसके हवाले न किया तो अभी मैं हुक्म दे दूंगा, तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी और आज के बाद तुम्हें हम मक्का में रहने भी नहीं देंगे, हम मक्का से तुम्हें बाहर निकाल देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की इस ललकार में इतना रौब और दबदबा था कि वो लरस गया और बेटी को बूढ़े बाप के हवाले कर दिया गया। वो जो रो रहा था वो मुस्कुराने लगा, वो हंसने लगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उसकी तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम का कारनामा है। बच्चियों की हिफाजत करना, लड़कियों की हिफाजत करना, उनकी इज्जत का तहफ्फुज करना, उनकी इस्मत का तहफ्फुज करना। आज दुनिया कानून बना रही है कि लड़कियों की हक तलफी ना की जाए, उनको सेफ्टी फराम की जाए और जो सेफ्टी का नाम दे रहे हैं वही उरियानियत भी फैला रहे हैं, वही बेहयाई भी फैला रहे हैं। तुम आज इस सबक को पढ़ रहे हो, सुना रहे हो। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले खाली इसको ऑन द पेपर नहीं कायम किया बल्कि प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, अमल करके भी दिखाया। मैं अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का जश्न मिलाद इस तरह भी मनाओ कि हम भी ये आज़म करें कि हमारे गली कूचे में, हमारे पास पड़ोस की बच्चियां, उनकी इज्जत की हम हिफाजत करेंगे, उनकी इस्मत की हम हिफाजत करेंगे और अल्लाह अकबर उनके लिए जो है हम कोशिश करेंगे और उनकी इज्जत और इस्मत को जो लुटने से बचाएंगे। लेकिन आज हमारा हाल ये है, अल्लाह अल्लाह, लोग जो है अपनी बहू बेटियों पर या बिरादराने वतन की बच्चियों पर शैतानियत की नजर डालते रहते हैं, वहशत की नजर डालते रहते हैं और मादल्ला सदादार मादल्ला बुरे ख्यालात ज़हन फिक्र में पनपते रहते हैं। याद रखो, अगर तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत चाहते हो, अपनी बहनों की हिफाजत चाहते हो तो किसी की बहन की इज्जत पे डाका ना डालो। अगर किसी की बहन की कलाई पकड़ के बाइक पे बिठा के तुम पार्कों में ले जाओगे तो कोई ऐसा होगा जो तुम्हारी बहन के साथ भी यही सलूक करेगा, क्योंकि जिना फरमाया कर्ज है और ये अदा होके रहता है। तुमसे नहीं, तुम्हारी नस्लों से अदा होगा, तुम्हारी बहन से अदा होगा, तुम्हारी बच्ची से अदा होगा। करतूत हम करेंगे और मादल्ला सजा हमारी बच्ची को मिलेगी, हमारी बहन को मिलेगी। इसलिए खुदारा अपने आप को इन बुराइयों से बचाओ। इसलिए आका अलैहिस्सलाम के हवाले से ऐलान हुआ, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास नूर आया और रोशन किताब आई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं इसलिए तशरीफ लाया हूँ कि अखलाक को हर जाविये से पूरा कर दूं, अखलाकियात की तकमील के लिए तशरीफ लाए। वो फरमाते हैं, जन्नत में दो अमल की बुनियाद पर लोग कसरत से जाएंगे, एक तकवा, दूसरा हुस्न अखलाक। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में बेहतर हुए जिसके अखलाक बेहतर हों। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि मज़ामीर को तोड़ दूं, यानी म्यूजिक को तोड़ दूं, ढोल ताशे को तोड़ दूं, नाच गाने के आलात को तोड़ दूं। आका अलैहिस्सलाम नाच गाने के आलात को तोड़ने के लिए तशरीफ लाए और आज कौम नाच
नाच गाने की दिलदादा बन गई है। आज लोग नाच गाने के आदी हो गए हैं। आज लोग नाच गाने के मादल्ला लोगों ने इसको अपना मशगला बना लिया है, रात दिन नाच गाने में मसरूफ रहेंगे। आका अलैहिस्सलाम तो इसके खात्मे के लिए तशरीफ लाए और हमारे शबो रोज इसी में गुजर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम का जश्न मिलाद इस तरह मनाओ कि नाच गाने से तौबा करो। अपने मोबाइल में, अपने मेमोरी कार्ड्स में जितने उरियानियत के मनाजिरें गाने हैं उन सब को डिलीट करो और नाते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से उसको डाउनलोड करो, पुर करो और सरकार की नातें सुनो, तिलावत कुरान सुनो, उलमाए सुन्नत के बयानात सुनो, ताकि हम आका अलैहिस्सलाम की बैसत के मकसद को जान सकें और उसे पूरा करते नजर आएं। अल्लाह ताला इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बैसत के अजीम मकासिद को हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाएं। नाच गाने, फवाहिशात, हर बुराई जिसके सद्दे बाब के लिए ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हमें उन बुराइयों से नफ़रत करने की मौला तौफीक अता फरमाएं और जो उसके शिकार हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाएं। दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता हुई हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी ख़ता को भी माफ़ फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।